कांग्रेस चाहती है कि राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर के चुनाव में सारे विपक्षी एक साथ आएं और एनडीए का मुकाबला करें। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की कोशिश विपक्षी पार्टियों के लिए मुश्किल खड़ी करने की होती है। लंबे अरसे के बाद ममता बनर्जी ने कांग्रेस को भाव देना शुरू किया था, लेकिन कुछ बात बनती उसके पहले ही कांग्रेस ने अधीर रंजन चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर ममता बनर्जी को नाराज कर दिया। अब तक अधीर रंजन चौधरी को बंगाल से इसलिए दूर रखा कि ममता बनर्जी को खुश किया जाए, लेकिन अब उसे उसी ममता बनर्जी को सियासी रूप से असहज करने की पृष्ठभूमि तैयार कर दी है। बंगाल की राजनीति में ममता के सबसे मुखर विरोधियों में गिने जाने वाले अधीर के हाथ में पार्टी की कमान सौंपे जाने से ये लगभग साफ हो गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत विपक्षी गोलबंदी बनाने के प्रयासों को सिरे चढ़ाना कांग्रेस के लिए अब और भी मुश्किल होगा। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता के अहम पद पर होने के बावजूद अधीर को बंगाल कांग्रेस की कमान सौंपे जाने के पार्टी हाईकमान के फैसले से यह भी साफ है कि अगले साल होने वाले राज्य विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस अपनी सियासत बचाने के लिए पूरी ताकत झोंकेगी। कांग्रेस की ये रणनीति स्वाभाविक रूप से ममता बनर्जी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। राज्य में बीजेपी की मजबूत चुनौती के मद्देनजर बीजेपी विरोधी वोट बैंक में एक सीमा से ज्यादा बिखराव तृणमूल की चुनावी सेहत के लिए ठीक नहीं माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बंगाल में जिस तरह 18 लोकसभा सीटें जीतकर राजनीतिक विश्लेषकों को हैरत में डाल दिया था, उसके बाद से ही ममता बनर्जी सूबे में अपनी सियासी जमीन बचाने की कसरत में लगी हुई हैं। बंगाल में बीजेपी की इस चुनौती को देखते हुए कांग्रेस और टीएमसी के कुछ नेताओं ने तो लोकसभा चुनाव के बाद दोनों पार्टियों के बीच मजबूत गठबंधन की वकालत भी की थी। हालांकि अधीर रंजन चौधरी समेत पार्टी के बड़े गुट ने इसका विरोध किया था। अब हाईकमान ने अधीर को ही सूबे की संगठन की कमान सौंप दी है, तो साफ है कि वे ममता के खिलाफ अपनी सियासी जंग को और तेज करेंगी। दीदी के खिलाफ अधीर बेहद सख्त निजी हमले करने के लिए भी जाने जाते हैं। बंगाल की चुनावी कमान अधीर को सौंपे जाने के बाद ये भी लगभग तय माना जा रहा है कि सूबे में कांग्रेस और वाम दलों के बीच चुनावी गठबंधन होगा। इससे यह भी साफ है कि बंगाल चुनाव में ममता भाजपा की लड़ाई को कांग्रेस वाम दल त्रिकोणीय बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, जिसका नुकसान टीएमसी को हो सकता है। ऐसे में देशव्यापी विपक्षी एकता की कांग्रेस की कोशिशें इसकी सियासी छाया से दूर रहेंगी। इसकी गुंजाइश कम ही दिखती है। कम से कम मई 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव तक तो इसकी संभावना नजर नहीं आ रही। अधीर से तृणमूल कांग्रेस की नाराजगी मौजूदा लोकसभा के अब तक के 1.25 साल के कार्यकाल में भी पूरी तरह से नजर आई है। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर की अगुवाई को टीएमसी सदस्यों ने कभी तवज्जो नहीं दी है। इसलिए सदन में अधिकांश मौकों पर विपक्षी एकजुटता नदारद नजर आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।